नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा पहली की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी की इकाई 1 का चौथा पाठ रानी भी रीड करेंगे और साथ में इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी पढ़ेंगे। तो पाठ का नाम है रानी भी। रमा और रानी दो बहनें हैं। रानी हमेशा रमा के साथ रहती है। तो अब पिक्चर में भी आपको रानी और रमा दो लड़कियां दिख रही हैं। तो ये दोनों क्या हैं? बहनें हैं और दोनों हमेशा साथ में रहती हैं। अब नेक्स्ट पिक्चर देखिए। नेक्स्ट में क्या है? रमा ने अपने बालों में कंघी की, रानी ने भी अपने बालों में कंघी की। अब नेक्स्ट देखिए। रमा ने चप्पल पहनी, रानी ने भी चप्पल पहनी। पिक्चर में दिख रहा है आपको, है ना। फिर नेक्स्ट देखिए। रमा ने अपना बस्ता उठाया, रानी ने भी एक झोला उठा लिया। नेक्स्ट देखिए। रमा स्कूल जाने लगी, माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया। रानी अभी बहुत छोटी है। माँ ने रानी को समझाया, रानी बेटी तुम अभी बहुत ही छोटी हो, थोड़ी सी बड़ी हो जाओ तब तुम भी स्कूल चली जाना। अब देखिए यहाँ पर जो इसकी एक्सरसाइज है, तो यहाँ पर बोला है अनुमान लगाकर शब्दों के साथ चित्रों को जोड़िए। तो आपने अनुमान लगाना है। आपने लेसन तो पढ़ा है, तो यहाँ पर बस्ता लिखा है तो बस्ता का ये हो जाएगा बस्ता, है ना। अब झोला है तो ये झोला है। अब रमा ये है ना, दिख रहा है ना पिक्चर में। और रानी ये है और साथ में चप्पल, तो चप्पल यहाँ पर है। और स्कूल भी दिख रहा है, यहाँ पर है। कंघा, तो कंघा यहाँ पर है और बाल यहाँ पर है। ये आपने चित्रों को जोड़िए, चित्रों को जोड़ना है ऐसे। फिर नेक्स्ट दिया है यहाँ पर, बोला है एक बार फिर से अनुमान लगाकर अपने शिक्षक के साथ रानी भी कहानी को पढ़िए। एक बार फिर से आपने अनुमान लगाना है और ये कविता जो है शिक्षक के साथ आपने कहानी जो है पढ़नी है। ओके। फिर नेक्स्ट देखिए। ये कहानी दो बहनों की है, उनके नाम बताइए। तो आपने तो पढ़ा, लेसन रीड किया, तो आपको पता होगा कौन सी दो बहनें हैं। तो कौन है? रमा और रानी। अब नेक्स्ट देखिए। उन दोनों बहनों के नाम लिखिए। तो ये जो दो बहनें हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आपने पेंसिल से लिखना है रानी। इन दोनों के नाम लिखने, जो वर्ड लिखे हुए हैं उसमें, और रमा। ओके। तो अब नेक्स्ट है आपका, क्या रानी रमा के साथ स्कूल गई? हाँ, रानी रमा के साथ स्कूल गई। और दूसरा ऑप्शन है नहीं, रानी रमा के साथ स्कूल नहीं गई। तो अभी आपका कौन सा होगा यहाँ पर राइट? ये वाला, क्योंकि अभी वो स्कूल नहीं गई थी, क्योंकि वो बहुत ही छोटी थी, है ना। तो अब आगे बातचीत के लिए यहाँ पर प्रश्न दिए हैं आपको। पहला प्रश्न है, रानी रमा के साथ स्कूल क्यों जाना चाहती थी? तो उत्तर देखिए। रमा को स्कूल जाता देखकर रानी भी स्कूल जाना चाहती थी। माँ ने रानी को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया? माँ ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया क्योंकि रानी अभी बहुत छोटी थी। ओके। तो बच्चों यहाँ पर पहले प्रश्न में यहाँ पर राम लिख दिया है गलती से, तो यहाँ पर रमा होगा। ओके। अब नेक्स्ट देखिए। यहाँ पर बोले खोजें जाने, अपने परिवार के लोगों से बातचीत कीजिए और जानिए कि उनका स्कूल कैसा था। उनके स्कूल का चित्र उनकी सहायता से बनाइए और कक्षा में सभी के साथ साझा कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला है कि जो आपके परिवार के लोग हैं, जैसे मम्मी पापा दादा दादी, तो उनसे बातचीत करनी है और उनका स्कूल कैसा था पता करना है।
और एक चित्र बनाना है उनकी सहायता से और उसको अपनी कक्षा अपनी क्लास में भी बताना है। ओके, साझा करना है आपने, साझा मतलब वहाँ पर भी दिखाना है, बताना है। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, ये भी साझा कीजिए कि आपको उनके स्कूल में और अपने स्कूल में क्या अंतर दिखाई देता है। तो आपको ये भी साझा करना है अपनी कक्षा में कि उनके स्कूल और आपके स्कूल में क्या अंतर है। ओके, नेक्स्ट देखिए, शब्दों का खेल। तो यहाँ पर बोला है शब्दों का खेल। प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को सुनिए, बताइए कि पहली ध्वनि कौन सी है, दूसरी ध्वनि कौन सी है। तो यहाँ पर वर्ड दिए हैं, तो यहाँ पर जैसे कि न आ नाना, तो यहाँ पर बताना है कि फर्स्ट वर्ड में पहली ध्वनि कौन सी आ रही है और दूसरी ध्वनि कौन सी आ रही है। तो न आ रही है पहली ध्वनि और न के पीछे आ रही है साउंड आ की, तो दूसरी ध्वनि क्या हो गई, आ। तो नानी में भी ऐसे ही सेम न आ, ना आ रहा है तो न और आ हो गई दूसरी ध्वनि। अब काका, काका में पहली ध्वनि क है और दूसरी ध्वनि आ है। काकी में भी पहली ध्वनि क है और दूसरी ध्वनि आ है। अब मामा, मामा में भी पहली ध्वनि म है और दूसरी ध्वनि आ है। मामी में भी सेम वैसे ही है, पहली ध्वनि म है और दूसरी ध्वनि आ है। अब माँ, माँ में पहली ध्वनि म है और दूसरी ध्वनि आ है। रमा, रमा में पहली ध्वनि र है और दूसरी ध्वनि म है। रानी, पहली ध्वनि र और दूसरी ध्वनि आ। बाल, बाल में भी ब पहली ध्वनि और दूसरी ध्वनि आ। झोला में झ पहली ध्वनि और दूसरी ध्वनि, क्योंकि यहाँ पर झो ओ आ रहा है पीछे आवाज़, तो दूसरी ध्वनि है ओ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बोला है, नीचे दिए गए अक्षरों की ध्वनि पहचाने और लिखने का अभ्यास कीजिए। तो ये जो नीचे अक्षर दिए इनकी ध्वनि पहचानने और लिखने का प्रयास करना है आपने। तो पहला क्या है, न है तो न लिखना है आपने, ध्वनि न है। क है तो क, म है तो म लिखना है, यहाँ पर आपने राइट करना है। प है तो प राइट करना है और र है तो र लिखना है, ल है तो ल लिखना है। ओके, तो अब नीचे देखिए, यहाँ पर बोला है, नीचे दी गई ध्वनियों को सुनिए। अब नीचे दी गई ध्वनियों को सुनिए, का, पा, ना, मा, रा, ला। तो ये जो ध्वनियाँ हैं, तो बताइए इनमें क, प, न, म, र और ल के अतिरिक्त आपको कौन सी ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं। तो यहाँ पर हमें सभी के पीछे जो है आ की आवाज़ आ रही है। का आ रही है ना, पा, ना, मा, रा, ला आ रही है ना आ की आवाज़, तो क्या होगी, यहाँ पर कौन सी ध्वनि सुनाई दे रही है, आ। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट फोर्थ में बोला है कि अब आ लिखने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर आ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर भी आ लिखना है आपने और यहाँ पर भी आ लिखना है आपने। ओके, तो आ लिखने का प्रयास करना है आपने। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बोला है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो अब जो ये चित्र दिए हैं, तो इनमें आपने इनको लिखना है। तो पहला चित्र है हमारे पास आलू का, तो हमने आलू लिखना है। दूसरा है आम का, तो हमने आम लिखना है। और तीसरा लड़की है यहाँ पर, तो लड़की लिखना है। और चौथा है लाल, लाल रंग है यहाँ पर, तो हम लिख देंगे लाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्रकारी और लेखन बोला है यहाँ पर, माँ पिता, मामा मामी, नाना नानी, मित्र दीदी भैया आदि का कोई चित्र बनाइए। चित्रों के साथ कुछ शब्द लिखने का प्रयास भी कीजिए। तो यहाँ पर आपने ये जो नाम दिए हैं, तो यहाँ पर इनका पिक्चर बनानी है आपने और कुछ इनके बारे में लिखना भी है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, शब्दों का खेल। दिए गए अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाइए। तो आपके पास दिए गए अक्षर कौन से हैं, यहाँ पर ये दिए हुए अक्षर हैं। ओके, तो इनको जोड़कर आपने कुछ शब्द बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला शब्द तो बनाया हुआ है इन्होंने, नाना काम, तो हम बनाएंगे यहाँ पर अगला, इन अक्षरों को जोड़ना है आपने और अक्षर बनाने हैं ना। तो कल,
नल, कान नाक, माला मामा, काला कलम। ओके, फिर नेक्स्ट है प्रश्न और पहेली। मेरे पिता के पिता, मेरे पिता के पिता मेरे डैश हैं, तो क्या हुए आपके पिता के पिता? दादा हैं। मेरी सहेली बड़ी प्यारी, उसका नाम बूझो तो जाने, मेरे नाम का उल्टा उसका नाम है नाम, मैं हूँ नीरा तो वह है रानी। तो यहीं पर नीरा दिए तो इसका उल्टा कर दिए तो रानी बन गया। नीना की नानी का उल्टा है नानी, नीना की नानी का उल्टा है नानी की नीना। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बोला चित्र और बातचीत, पेंसिल। तो यहाँ पर जो ये आपके पास पिक्चर बनी हुई है, पतंग है, दरवाजा है, बिंदु, घर बना हुआ है ना, तो यहाँ के लिखा हुआ है शिक्षण संकेत। बच्चों से पूछे कि चित्र में पेंसिल से क्या क्या बनाया गया है। तो यहाँ पर आपने बनाना है कि चित्र में पेंसिल से क्या क्या बनाया गया है, वे पेंसिल से क्या क्या बनाते हैं। बच्चों में कहें कि वे पेंसिल से अपनी पसंद का कोई चित्र बनाएं। तो यहाँ पर पिक्चर दी है तो आपने भी अपनी पसंद का कोई चित्र बनाना है यहाँ पर। ओके, आगे है रंग भरिए। तो यहाँ पर ये आपके पास रंगोली दी हुई है और साथ में रंग भी हैं, तो आपने यहाँ पर रंग भरने हैं। ऐसे ही पिक्चर इसमें चित्र में रंग भरने हैं। ओके, तो बच्चों अभी आपने कक्षा पहली की पाठ्य पुस्तक हिंदी की सारंगी की इकाई 1 का रानी भी चौथा पाठ पढ़ा। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।